नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो के अंदर। आप लोगों के प्रश्नों का जवाब दिया, आप लोगों के प्रश्नों के ऊपर एक ऐसा वीडियो बनाया है जिसमें ये बात स्पष्ट रूप से दिख बताऊंगा, जिसमें 3 धामों के अंत के साथ साथ चौथा धाम जो विलुप्त हो जाएगा। क्या आने वाला टाइम ऐसा पगडंडी हम लोगों को दिखा रहा है, ऐसी राह पर हम लोगों को चला रहा है कि जिसमें प्रभु यहां से अपने आप को इस कलयुग से छोड़ के जा रहे हैं। क्या धामों का अंत अब होने वाला है? क्या है इन धामों का रहस्य? क्या है विष्णु जी से जुड़ा हुआ रहस्य? सारी बातें इस वीडियो के अंदर मैं आज आप लोगों को बताने वाला हूं। वीडियो अगर अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को ऑल पे कीजिएगा। तो जी हां, बद्रीनाथ धाम, रामेश्वरम धाम, द्वारकाधीश धाम, जगन्नाथपुरी धाम, चारों धामों के बारे में आप सभी लोगों को बहुत अच्छे से मालूम होगा। तो बद्रीनाथ धाम जिसकी स्थापना सतयुग के अंदर हुई थी, रामेश्वरम धाम जिसकी स्थापना त्रेता युग के अंदर हुई थी, द्वारकाधीश धाम जिसकी स्थापना द्वारकाधीश की द्वापर युग के अंदर में हुई थी, और जगन्नाथपुरी धाम जिसकी स्थापना कलयुग के अंदर हुई थी। तो इन धामों को इन 4 युगों से जोड़कर देखा जाता है। अब सबसे बड़ी बात, जो विष्णु जी हैं वो कहा जाता है कि बद्रीनाथ धाम में स्नान करने के लिए आते हैं, रामेश्वर धाम के अंदर विश्राम करने के लिए आते हैं, द्वारकाधीश धाम के अंदर वस्त्र बदलने के लिए आते हैं, और जगन्नाथपुरी धाम के अंदर भोजन करने के लिए आते हैं। और यही कारण है कि जगन्नाथपुरी धाम की रसोई पूरे विश्व के अंदर इतनी मशहूर है। यही कारण है कि बद्रीनाथ धाम की इतनी ज़्यादा महत्वपूर्ण बातें बद्रीनाथ धाम के बारे में चारों ओर मान्यताएं फैली हुई हैं, क्योंकि कहा जाता है कि भगवान विष्णु की एक कथा के अनुसार भगवान विष्णु ने बद्रीनाथ धाम को माता पार्वती और शिव जी से ले लिया था एक बालक के रूप में। तो रामेश्वरम धाम में जो श्री राम ने स्थापना करी थी त्रेता युग के अंदर, इसमें भी ये कहा जाता है कि इस धाम के अंदर एक बार सच्चे मन से ठीक से अगर आप पूजा करते हैं तो ब्रह्म हत्या जैसे पाप भी आपके यहाँ पे मुक्त हो जाते हैं। और द्वारकाधीश धाम के बारे में आप सभी लोगों को पता है, हमारे जो प्रिय कान्हा हैं उन्होंने इस द्वारकाधीश का उत्पत्ति करी थी, और उसके बाद में द्वारका का क्या हुआ था ये सारा घटनाक्रम पहले से पता है। तो रामेश्वरम, द्वारकाधीश और जगन्नाथपुरी ये तीनों समुंदर के अंदर डूबने वाले हैं। जी हाँ, सुनने में बहुत ही ज़्यादा भयानक मंजर दिखाई देता है, लेकिन हाँ इस बात की सच्चाई है। हमारे प्रमाण, हमारे साहित्य, हमारे ग्रंथ इस बात की पहले से वर्णन लिखा हुआ है, प्रतिलिपियों में वो बातें अंकित की गई हैं। नारद संहिता के अंदर, सत्य संहिता के अंदर, भविष्यवद्री केदार खंड के अंदर इस बात की गई है कि ये तीनों धाम जलमग्न होने वाले हैं, और जलमग्न होने के बाद में ये सारा घटनाक्रम आप लोगों को दिखाई देगा। इससे पहले क्या होगा, किस प्रकार से ये जलमग्न होंगे? सबसे पहला धाम बद्रीनाथ धाम। जब इस दुनिया के अंदर भूकंप आएगा तो भूकंप के सभी लोगों को, जो लोग अपनी कुंडली के लिए अपॉइंटमेंट बुक कराना चाहते हैं, कृपया करके व्हाट्सएप नंबर के ऊपर कांटेक्ट करें। व्हाट्सएप नंबर आप लोग नोट डाउन कर लें, और वीडियो के नीचे भी चलता रहता है, 9634566899। दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, 9634566899। जी हाँ, ये पर्सनल अपॉइंटमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है, ये बात मैं पहले से ही कंफर्म कर देता हूं। बहुत लोग अपॉइंटमेंट के टाइम पे परेशान होते हैं, तो ये बात बता दी गई है। सभी लोगों के पास में 3 प्रश्न और पूरी कुंडली दिखाने का ऑप्शन है। जो आप चूज करेंगे वो व्हाट्सएप के ऊपर डाल दीजिएगा, आपका अपॉइंटमेंट व्हाट्सएप के माध्यम से बुक कर दिया जाएगा। वीडियो कॉल के माध्यम से, नॉर्मल कॉल के माध्यम से आप मेरे से बात करना चाहें, दोनों ही माध्यम से आपकी कुंडली का विश्लेषण करा जाता है। तो सभी लोग जो भी कुंडली दिखाना चाहते हैं इस नंबर पे कांटेक्ट करें। आने के बाद में सबसे पहले बद्रीनाथ धाम के ऊपर प्रभाव पड़ेगा। वहां पे रखी गई नरसिंह भगवान की मूर्ति जिसका एक हाथ बाल बराबर पतला हो गया है, उसको खंडित होने के साथ साथ बद्रीनाथ धाम जाने वाले नर नारायण के मध्य से निकलने वाला रास्ता बंद हो जाएगा, और बद्रीनाथ धाम पे लोग दर्शन नहीं कर पाएंगे। इसके बाद में जो दूसरा धाम है रामेश्वरम धाम, उसमें कहा जाता है कि ऑलरेडी समुंदर कई बार अपना स्तर बढ़ाता है, और आज से 5000 वर्ष पूर्व
रामेश्वरम धाम जो भारत के साथ में जुड़ा हुआ था, अब वो एक द्वीप के रूप में जो आ गया है, उसका यही कारण है, यही प्रमाण है जो दिखा रहा है कि समुद्र ने अपना जल स्तर समय के साथ साथ आगे बढ़ा लिया है और थोड़े टाइम के बाद में ये रामेश्वरम धाम को भी समुद्र में अपने गर्भ में समा लेगा। और इसी के साथ में द्वारकाधीश धाम के अंदर भी यही बातें कही गई है। जगन्नाथपुरी धाम की 23वीं सीढ़ी तक पानी आ जाएगा, जगन्नाथपुरी धाम भी समुद्र में समा जाएगा और प्रभु श्री जगन्नाथ इस टाइम में छातिया भट्ट नामक स्थान के अंदर चले जाएंगे। तो ये बात आप समझिए, ये प्रमाण है उन ग्रंथों का, ये सच्चाई है उन ग्रंथों की जो आने वाले टाइम की सारी बातें हम लोगों को दिखा रही हैं। तो जब आपने कहा कि गंगा सूखी नहीं है, गंगा इतने वेग से चल रही है, तो आज आप लोगों को गंगा के बारे में भी बताता हूँ। बद्रीनाथ धाम जो गंगा किनारे पर स्थित है, अलकनंदा के किनारे पर जो स्थित है, इसमें कहा जाता है कि गंगा जब इस धरा पर आई थी तो 12 धाराओं के साथ में आई थी। उन 12 धाराओं को अलग अलग नाम से जाना जाता था, जिसमें से 10 धाराएं अभी तक विलुप्त हो चुकी हैं। केवल 2 धाराएं हैं जो मां गंगा की इस दुनिया को पापदायिनी गंगा के नाम से जानी जा रही हैं। और पापदायिनी गंगा का वो प्रतिफल अब मिलना बंद हो गया है, क्योंकि लोगों ने अत्यधिक पाप करके अगर गंगा में डुबकी लगा ली, तो इसका ये तात्पर्य नहीं है कि वो उन पापों से मुक्त हो जाएंगे, वो उन पापों को भूल के आगे बढ़ जाएंगे। उनका प्रतिफल इस ही युग के अंदर भोगना है, इस युग में भोगना पड़ेगा। कलयुग ने इतनी ग्रस्त में ले लिया है सभी मनुष्य को कि कलयुग की ग्रस्त में आए मनुष्य पापी, हद से ज्यादा पाप बढ़ता जा रहा है। यही कारण है कि इस पृथ्वी के ऊपर इतना बड़ा बदलाव होता जा रहा है। भविष्य बद्री तपोवन के रास्ते में आने वाला वो मंदिर जिसके ऊपर अपने आप में मूर्ति उभरती जा रही है, ये संरचना भी दिखाई देती जा रही है। और इतना ही नहीं, अभी थोड़े दिनों पहले 2021 2 नवंबर 2021 साइंटिस्टों ने इसके ऊपर रिसर्च करी और रिसर्च करने के बाद में उन्होंने इस बात को मान लिया कि आने वाले टाइम में भविष्य बद्री ही बद्रीनाथ के स्वरूप में पूजे जाने वाले हैं। क्योंकि जब जोशीमठ की कार्य हो रहा था, तो वहां पे जब रिसर्च पूरी हुई, धरती की रिसर्च हुई, तो ये बात समझ में आ गई कि एक बड़ा भूकंप इस पूरे जगह को अपने गर्भ में समा लेगा, पाताल के अंदर ये जगह घुस जाएगी और सब कुछ अंत हो जाएगा। तो 3 धाम समुद्र के अंदर डूबेंगे, 1 धाम धरती के अंदर डूब जाएगा। रामेश्वरम के बारे में कहा जाता है कि एक बड़ा उल्का पिंड जैसे ही समुद्र में गिरेगा, और समुद्र में गिरेगा तो उसके बाद में रामेश्वरम द्वीप पूरा रूप से समुद्र में समा जाएगा। और इतिहास गवाह है, जब एक बार आज से 5030 वर्ष पहले एक उल्कापिंड समुद्र में गिरा था, उसी के कारण से रामेश्वरम धाम के द्वीप जो थे वो उसका चारों तरफ का भाग समुद्र के अंदर समा गया था। तो इतिहास अपने आप को दोबारा से रिपीट कर रहा है, समय दोबारा से रिपीट कर रहा है। हिमयुग की समाप्ति के टाइम पर ये गर्भ के अंदर समा गया था, समुद्र में समा गया था। तो अब ये समय आ गया है कि आने वाले टाइम के अंदर ये तीनों धाम समुद्र में समाने वाले हैं, और बद्रीनाथ धाम जो है वो पृथ्वी के गर्भ में समाने वाले हैं। और बद्रीनाथ धाम की पूजा, नई पूजा जो सतयुग के नाम से जाने जाते थे, वो भविष्य बद्री में की जाएगी। और जगन्नाथ जी जो कलयुग के अंदर माने जाता है कि भगवान विष्णु यहाँ पे रह के सभी भक्तों की सारी मनोकामना पूरी करते हैं, तो वो छातिया भट्ट में पूजे जाएंगे। तो ये चारों धामों के अंत का सिलसिला इस प्रकार से शुरू होगा, जो हमारे वेदों पुराणों ने प्रमाणों के रूप में लिखा गया है, जिसके बारे में मैंने आप लोगों को बताया। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलूंगा आपसे। आज को ये वीडियो देखने के लिए दिल से हार्दिक अभिनंदन और बहुत बहुत धन्यवाद।